हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा जीएस टेस्ट में सबका स्वागत है। आज हम लोग पहला जीएस टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। ये जीएस टेस्ट आप लोगों को gurumantra.online एप्लीकेशन में अवेलेबल है। टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ तीनों फॉर्म में। ये टेस्ट प्रैक्टिस, आज का जो प्रैक्टिस है ये इसका विषय है इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का विषय है और जो टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपिंग इन इंडिया। और ये प्रैक्टिस सेट आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, एचपीपीएससी, आरएएस और जो पुलिस एग्जाम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी ये प्रैक्टिस सेट आपको इन सभी एग्जाम में यूजफुल होंगे। हो सकता है कि अदर एग्जाम में भी यूजफुल हो, लेकिन मुख्य रूप से हमारी टीम ने इन्हीं एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाया है। हम लोग अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है जो एक ही टॉपिक से है, उसको आज हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल है, भारतीय संविधान की मूल प्रकृति है। सवाल है, भारतीय संविधान की मूल प्रकृति है विकसित, निर्मित, परंपरागत, चरणबद्ध विकास। इसका सही जवाब होगा बी नंबर, निर्मित। निर्मित संविधान और विकसित संविधान, इसको अंतर समझते हैं। जब कोई संविधान सभा द्वारा बनाकर, संविधान सभा द्वारा एक विशेष जनता द्वारा चुने गए विशेष प्रतिनिधि के संविधान सभा बनाती है, यानी कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उस प्रतिनिधि से संविधान सभा का बनाया जाता है। और उस संविधान सभा द्वारा जब संविधान बनाया जाता है राय विचार विमर्श करके, तो उसको निर्मित संविधान कहते हैं, बाय मैट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और वहीं जब कोई संविधान क्रमबद्ध तरीके से, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तरीके से विकसित होते हुए बनते हैं, तो उसको कहते हैं विकसित संविधान, डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में जो संविधान वो क्या है, जो उनके परंपरागत जो उनके रिचुअल थे वो उन्हीं को क्या किया गया है, डेवलप करते करते कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म दिया गया। भारत में हो गए निर्मित संविधान, कहाँ हो गए? भारत, अमेरिका, ये सब में क्या है, ये सब में पहले संविधान सभा बनाया गया। इन देशों में पहले संविधान सभा बनाया गया और संविधान सभा ने जो है एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसलिए भारत में क्या है, निर्मित संविधान, जिसको लिखित संविधान भी कहते हैं, और विकसित संविधान यानी कि मौखिक संविधान, यानी कि जहां कोई एक स्ट्रक्चर है नहीं, बल्कि वो पुराने जो उनके रिचुअल्स थे उन्हीं को वो क्या किया गया है, विकसित करते करते एक संविधान का स्वरूप दे दिया गया, जो आगे भी चेंज हो सकता है। भारत में क्या है कि हमारा संविधान एक फिक्स है और जो भी संशोधन होगा उसी संविधान के अकॉर्डिंग होंगे। संविधान में यदि संशोधन भी होंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे, जबकि ऐसा इंग्लैंड में नहीं है। उनका क्या, वो अपने हिसाब से फिर समय और परिस्थिति के अनुसार से अपने संविधान को संशोधित करते हुए, परिस्थिति जैसा कहते हैं उस हिसाब से वो परिस्थिति के अनुसार वो जो है उसको जो संशोधित करते जाएंगे और नया स्वरूप देते जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं। भारत में संशोधन भी होगा या अमेरिका में संशोधन भी होगा तो उसके लिए भी संविधान में व्यवस्था किया गया है और उसी के अंतर्गत करना है। इसलिए भारत में लिखित संविधान कहा जाता है, यानी कि एक स्क्रिप्ट है, आपको उसी स्क्रिप्ट के अनुसार चलना है। वहां क्या है, वहां स्क्रिप्ट वैसा कोई है नहीं, वो स्क्रिप्ट अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। विकसित संविधान में जो संविधान का जो स्वरूप तैयार करेंगे या संशोधन करेंगे तो कौन करेंगे? याद रखिएगा, संसद, जो उस देश के संसद होंगे वो करेंगे। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1784, मार्लो मिंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन है, बाय विच एक्ट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी इन इंडिया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर क्या हुआ? ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई एवं मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। जो मुंबई, किसको किसको? मुंबई और कलकत्ता, मुंबई और कलकत्ता, इस प्रेसिडेंसी को मुंबई और जो है मद्रास, सॉरी मुंबई और मद्रास, इसको क्या कर दिया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों का परिषद बनाया गया और इसके ही नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। एक परिषद, एक काउंसिल बनाया गया, यानी परिषद, काउंसिल कहे या परिषद कहे, और ये एक, जिसमें एक व्यक्ति होंगे और 4 कौन होंगे? 4 जो होंगे अन्य सदस्य होंगे, यानी कि 5 लोगों का होगा।
बनाया गया। इसके साथ ही जो है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्या की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में। कब किया गया? 1774 में। इसको याद रखिएगा डेट, 1774 में किया गया। इसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा शामिल थे। इस कोर्ट के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, केनी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, वारेन हेस्टिंग्स। ये जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे, इनके ये क्या होंगे? ये तीनों प्रेसिडेंसी, यानी बंगाल के जो भी गवर्नर होंगे वो गवर्नर जनरल, अब वो तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि बंगाल, मद्रास और मुंबई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार में भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। अगर ये भी सवाल आ जाए कि किस एक्ट में प्रथम बार जो है भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनको क्या कर दिया गया था? भारतीयों से उपहार लेना या फिर रिश्वत लेना जो है प्रतिबंध कर दिया गया था। तो सबसे पहले 1773। वास्तव में ये एक्ट लाया ही इसलिए था क्योंकि कंपनी का भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कंपनी भ्रष्ट बहुत ज़्यादा, कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लगे। ये इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लगे कि इसके जो अगेंस्ट में लंदन में भी डिमांड होने लगा, इसके विरुद्ध जो है लंदन में डिमांड होने लगा कि इस पर एक कानून बनाया जाए। वास्तव में हुआ यह था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ शासन करने लगे तो इंग्लैंड में और भी जो कंपनी थी उसको कहीं ना कहीं जलन होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो लोग भी भारत घुसना चाहते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर प्रभुत्व कायम था। कंपनी ब्रिटिश संसद को ये डर था कि कहीं कंपनी बगावत ना कर दे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश हो चुकी थी। अब किसी कंपनी को कंट्रोल में लाने के लिए ब्रिटिश संसद एक मौका ढूंढी, तो वो मौका मिला कब? 1772 में, जब कंपनी ब्रिटिश सरकार से लोन मांगी। तब जाकर के ये सवाल आया कि अगर आप फायदे में है, अगर आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे तो आप लोन क्यों मांग रहे हैं? तब जाकर उसको कंपनी को लोन दिया गया, और लोन के साथ तो दिया गया, उसके लिए संसद में एक एक्ट पारित हुआ जिसमें उसको लोन दिया गया। साथ में एक और एक्ट पारित हुआ जिसमें कि हम लोन तो देंगे आपको, लेकिन अब आपका हमारा क्या होगा? आप पर हमारा कंट्रोल होगा, क्योंकि हम आप पे रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि हमारा कंट्रोल होगा। तो वही कंट्रोल के लिए आया कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें मुख्य रूप से क्या किया गया? एक काउंसिल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल होगा। वो गवर्नर जनरल पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर भी रहा। और 4 लोगों का जो होगा, अन्य सदस्य भी रहेंगे। ये 5 लोगों का कोई भी निर्णय जब होगा पांचों मिल के करेगा, और जो बहुमत होगा उस पे होगा, यानी कम से कम 3-2 तो होना ही चाहिए। और साथ में कहा गया एक जो है आपको जो है रिश्वत या उपहार नहीं लेना है कंपनी के किसी अधिकारी को, क्योंकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। और मद्रास तथा मुंबई को भी बंगाल के ही अधीन कर दिया गया, और इसका जो गवर्नर जनरल होगा पूरा मद्रास तथा बंबई का भी उसका गवर्नर जनरल होगा, यानी उसके अंदर में आ गया। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 1773, 1774, 1776, 1775, ये तो पढ़ चुके हैं। कब? 1774, यानी कि 1774। सर एलिजा इम्पे, कौन? एलिजा इम्पे, ये कौन थे? इसका नाम याद रखिएगा। एलिजा इम्पे ही जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इसके साथ और 2 जज थे, 3 जज बने थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं? 33+1। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए किस वर्ष इसका संशोधित अधिनियम लाया गया? इन विच ईयर इट्स amended act was about to overcome the shortcomings of regulating act 1773? इसका विकल्प है 1784, 1784, 1781, 1781, 1775, 1775, 1777, 1777। इसका सही जवाब होगा 1781।
इसका जवाब होगा 1781। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के एक नए निकाय का गठन किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1883। क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट ए न्यू बॉडी नेम्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्मेड टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? यानी किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स कौन थे? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि वही लाए थे, इसलिए उसके ही नाम पर इसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट में क्या किया गया था? इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका मुख्य विशेषता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी को, अब उसको क्या होगा, कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करना है, यानी इंस्पेक्शन करना है, उसकी अध्यक्षता करना है। और राजनीतिक मामलों का प्रबंधन के लिए, यानी पॉलिटिकल जो मैटर होंगे उसके जो को मैनेज करने के लिए कौन किया जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण, इसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में कहीं भी आ सकता है नियंत्रण बोर्ड, और अंग्रेजी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका जो है नाम से एक नए बॉडी का निर्माण किया गया। कंपनी का जो भी अधिकृत क्षेत्र था, पहली बार इस एक्ट में ही पहली बार कंपनी के अधिकृत क्षेत्र को, यानी कि जो भी कंपनी के अंडर में जो एरिया थे उसको ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र, इसको क्या कहा गया? ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरियाज। पहली बार जो है ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरियाज, यानी कि ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र के नाम से उसको नाम कहा गया इस एक्ट में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें याद रखिएगा हमेशा कौन सा होगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होते हैं कि वो प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट कैसे करें। तो ये जब कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन में समझा दिया जाएगा कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस करना है। अब अगला सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद संख्या को 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद संख्या को 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? इसका विकल्प है 3, 2, 4, 5। For full videos, just go to our website application, gurumantra.online for UPSC, BPSC, UPS, JPSC, MPPSC, CGPSC, HPPSC, RAS and police exam. Contact us 913-590-4639 or 725-038-0187.